साथियों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न लगभग हर एग्ज़ाम का हिस्सा बनते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वह बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम माया देवी अथवा महामाया के नाम से भी इनको जाना जाता है। शुद्धोधन शाक्य वंश के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के जन्म के बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई, अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में ही यशोधरा नामक कन्या से हुआ। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया और इस घटना को महाविनिष्क्रमण काल कहा जाता है। अक्सर ये प्रश्न बनता है एग्ज़ाम में कि महाविनिष्क्रमण काल किसको कहते हैं, तो महाविनिष्क्रमण बुद्ध के गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम 5 ब्राह्मण सन्यासियों को सारनाथ के ऋषि पत्तनम में उपदेश दिया गया और इस प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथ में धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये भी एग्ज़ाम का हिस्सा बनता है और बनता आया है अभी तक कि धर्म चक्र प्रवर्तन किसको कहते हैं, तो महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया गया उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। अगला है उरुवेला में बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा को निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान जिसे निर्वाण कहा जाता है की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए तथा इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था जिस स्थान पर, वह स्थान बोध गया नाम से प्रसिद्ध हुआ। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था, अर्थात जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं वो भी पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं और बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं हैं, उनके प्रतीक हैं, उनको हम जान लेते हैं। जैसे कि बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक हाथी है और जन्म होने का प्रतीक कमल है। निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है, ये जैसा कि आपको दिखाया गया है चित्र के माध्यम से भी। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक बोधि वृक्ष है, ये बोधि वृक्ष। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है और महापरिनिर्वाण का प्रतीक जो है वो स्तूप है। बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत जो ज्ञान है वो त्रिपिटक में मिलता है। त्रिपिटक यानी विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तो 4 बौद्ध संगीतियाँ भी हुई हैं जिनको हम जान लेते हैं और बौद्ध संगीतियों से प्रश्न ज़रूर से ज़रूर बनता है। तो हम देख लेते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो हुई 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में हुई। राजगृह में स्थान राजगृह है और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासक अजातशत्रु के समय में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है ये 383 ईसा पूर्व में, स्थान वैशाली, अध्यक्ष सर्वकामी और इसके शासक कालाशोक रहे हैं। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई है 247 ईसा पूर्व में, स्थान पाटलिपुत्र में और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्तिष्य रहे और शासक अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई, कुंडलवन जम्मू कश्मीर में और इसके अध्यक्ष वसुमित्र हैं और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष रहे थे और शासक कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया।
बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और यह सबसे पवित्र त्यौहार इसलिए माना जाता है क्योंकि इसी दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी, जिसे निर्वाण कहते हैं, और इनकी मृत्यु भी इसी दिन हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार कला शैली के अंतर्गत किया गया, किंतु बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल हैं बुद्ध, धम्म, संघ, यानी बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाले संस्कार को उपसंपदा कहा जाता था, और 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर जिले में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई, और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो साथियों, ये रहे बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आए होंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।